हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 9th स्टैंडर्ड में पद्य 10 सीखेंगे जिसका नेम है भारत गौरव। ये आज हम सीखेंगे। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। पद्य 10 भारत गौरव, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्ता। तो ये अपना पद्य चल रहा है बच्चों। ये आज हम पढ़ेंगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वो कौन, भारतवर्ष है। यानी यहाँ पर कवि यही बोलना चाहते हैं कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ। यानी वो स्थान, भूलोक मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पर, ये जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो बसा हुआ संसार है वो भूलोक है, बराबर। तो वो स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति के पवित्र क्रीड़ा भूमि है। यानी प्रकृति का पुण्य, पुण्य मीन्स पवित्र, लीला स्थल है, पवित्र क्रीड़ा भूमि है। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। तो वो स्थान कहाँ है, वो स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत और गंगा नदी बहती है। कितने अच्छे शब्दों में कवि ने यहाँ पर उल्लेख किया है कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष। यानी दुनिया के सभी देशों में से सबसे अधिक श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब उन्नत, उत्कर्ष, उन्नत देश कौन सा है, वो देश और कोई नहीं, ये ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। यानी अपने भारत देश के बारे में, इसलिए इस कविता का नाम है, इस पद्य का नाम है भारत गौरव। तो कितना अच्छे तरीके से सारांश में कवि ने यहाँ पे लिख के दिया है कि ये जो स्थान है अपना, जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वो स्थान वहीं पे है जहाँ हिमालय पर्वत और गंगा नदी बहती है। तो दुनिया के सभी देशों में से सबसे अधिक श्रेष्ठ और उन्नति देश कौन सा है, तो वो कोई और नहीं है, वो ऋषि भूमि भारतवर्ष है। फिर हम दूसरा पैसेज देखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो पहली लाइन क्या है कि हाँ, ये बुढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है, प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का कोई दूसरा देश नहीं है। यानी हाँ, वृद्ध, वृद्ध मतलब बुढ़ा, भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर मतलब क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ, सरदार, ये सिरमौर का मीनिंग होता है। तो हाँ, ये भारतवर्ष ही है जो दुनिया में सभी देशों में सबसे सिरमौर है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। यानी ऐसा देश विश्व में, यानी पूरे जग में कोई दूसरा देश नहीं है। भगवान की बहुभूतियों का ये प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यानी भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह, यानी भंडार, संग्रह मतलब सब इकट्ठा करके रखते हैं, उसको भंडार कहा जाता है, इसी देश में हुआ है। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यही से किया है। यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिदेवता में से ब्रह्मा ने अपने मानव सृष्टि का जो विस्तार किया है वो इसी भारतवर्ष से किया है। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चत है, आज भी कुछ है खड़े। तो यहाँ पर कवि क्या बोलना चाहते हैं कि भारतवर्ष की ये पवित्र धरती है, पुण्य भूमि मतलब पवित्र धरती, भारतवर्ष की ये पवित्र धरती है, सारे विश्व में प्रसिद्ध है वो।
इसके निवासी यानी इस देश के जो निवासी है वो आर्य है। उन्होंने सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल्य का ज्ञान दिया है। यानी इस पुण्यभूमि प्रसिद्ध है, ये भारतवर्ष की प्रसिद्ध पुण्यभूमि है। इसके निवासी कौन है? आर्य है। और कला, विद्या, कौशल्य जो सिखाया है ये इन्होंने ही पहले सिखाया। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। तो यहाँ पर कवि यही बोलने चाहते हैं कि यद्यपि उन आर्य के संतानों आज बुरी दशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। यानी इस आर्य समाज के लोगों ने, यानी इस आर्य ने हम लोगों को कला, विद्या, कौशल्य पृथ्वी पर सिखाया। लेकिन आज उनकी जो संतान है, संतान उनकी आज भले ही अधोगति में है। अधोगति मतलब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना, प्रगति नहीं करना, अधोगति में है, तो भी उनके कुछ ऐसे निशान हैं जिनके कारण आज भी मौजूद है, जिनके कारण उनका चरित्र महान है, ऐसे पता चलता है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। यानी वो आर्य ही थे जो अपने जीवन में कभी अपना नहीं समझते थे। यानी अपना जीवन हमेशा उन्होंने दूसरों के लिए व्यतीत किया था। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे। फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते हैं? निष्क्रिय होना मतलब क्या होना? हाथ में कुछ भी नहीं रहना, निष्क्रिय, कुछ भी क्रिया नहीं करना। तो ऐसे क्यों बैठ सकते थे? ये कवि यहाँ पे बोलना चाहता है। यानी अपने भारतवर्ष के बारे में इस पद्य में बताया गया है। दोबारा फिर से पद्य में आपको पढ़ के दिखाती हूँ। यहाँ पर भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वो कौन? भारतवर्ष ही है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हमें अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह ही मदिरा कभी पीते न थे। स्वार्थरत यानी खुद के लिए कभी वो जिए नहीं हैं। संसार के उपकार ही जब जन्म लेते थे सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। यानी इस यहाँ पे हर एक पैसेज में कवि ने अपने देश के बारे में, अपने देश को आगे लेके जाने के लिए किस किस का सहयोग रहा, ये सभी इस हर एक पैराग्राफ में कवि ने यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पर जो अपनी भारत गौरव कविता थी बच्चों, जो पद्य था जिसका नाम था भारत गौरव, मैथिली शरण गुप्ता ये कवि है। तो ये कविता अपनी यहीं पे फिनिश हो जाती है। आपको ये अच्छे से वीडियो सुनना है और बुक में से ये कविता पढ़नी है। ओके, थैंक यू।